ये कहानी एक ऐसे अपहरण की है जो किया तो गया था फिरौती के लिए, लेकिन कुछ ही देर में हालात ऐसे बन गए जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। काली टी शर्ट वाला है मैक, जो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता था। उसके साथ वाला है जिम, जो गुस्से से नहीं दिमाग से काम लेता था। दोनों एक वैन में बैठे कहीं जा रहे थे। फिर वो जल्द ही एक घर के पास आकर वैन रोकते हैं और अपनी पहचान छुपाने के लिए कपड़े बदलते हैं। फिर दोनों नकाब भी पहनते हैं। अब दोनों अपनी योजना पर काम करना शुरू कर देते हैं और एक घर के अंदर चले जाते हैं। कुछ ही देर में पड़ोस में रहने वाला वैन के पास आकर उसे ध्यान से देखने लगता है। फिर वो घर की तरफ जाकर एमा को पुकारने लगता है कि तभी अंदर से मैक बाहर निकलता है। जिम ने एमा को पकड़ा हुआ था, जिसे वो वैन में फेंककर जल्दी जल्दी मैक को आने को कहता है, लेकिन मैक अपनी आदत के मुताबिक काम कर वैन में बैठता है। एमा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और तभी मैक उस पर गन से वार करता है, जिसके बाद एमा बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद एमा को धीरे धीरे होश आता है। सैम, अरे ये तो मेरी तरफ देख रही है। इसके जवाब में जिम, यानी इसने तुम्हारा चेहरा देख लिया। अब मैक कहता है, शाबाश दोस्त, पूरी योजना बर्बाद करने के लिए। सैम, माफ करना मैक, लेकिन इसे जल्दी होश आ गया। ये सुन मैक गुस्से में, अबे पागल, अगर इसने तुम्हें देख लिया है तो मेरा नाम लेने की क्या जरूरत है? सैम, माफ करना दोस्त, लेकिन जो होना था हो चुका। ये सुनकर मैक अपना नकाब उतार देता है। जिम, ये तुमने क्या किया? मैक कहता है, उसने इसका चेहरा देख लिया, उसने मेरा नाम जान लिया, हम तो गए। ये सुनकर जिम भी नकाब उतार देता है। अब सैम कहता है, मैं फिर से माफी मांगता हूँ, लेकिन मैक तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंने और जिम ने एक साथ आर्मी की ट्रेनिंग भी ली है। हम दोनों पक्के दोस्त हैं। अब मैक गुस्से में आकर कहता है, लगता है तुम घर से आत्महत्या करने आए हो। जिम, बस करो तुम दोनों। कुछ देर बाद एमा कहती है, हेलो पापा, ये मैं हूँ एमा। मुझे पता है कि हमने पिछले 4 सालों से एक दूसरे से बात तक नहीं की, लेकिन आज मेरा अपहरण हो चुका है। ये लोग 5 करोड़ की फिरौती मांग रहे हैं। आप जिस नंबर से इस वीडियो को रिसीव करेंगे उसी नंबर से इन्हें कॉल कर लेना। कुछ देर बाद जिम के फोन पर कॉल आती है। जिम पूछता है, कौन हो तुम? दूसरी तरफ से, मैं वो हूँ जिसे तुमने वीडियो भेजकर डराने की कोशिश की है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो याद रखना, सारी जिंदगी पछताओगे कि मैंने ड्रग्स किंग कार्लो की बेटी का अपहरण क्यों किया। यह सुनकर जिम फोन को एमा की तरफ बढ़ाता है और वो फोन पर अपने पिता कार्लो से बात करने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद मैक उससे फोन छीनकर जिम को देता है। जिम कहता है, अब मुझसे बात करो। दूसरी तरफ से कार्लो, जब एक बेटी अपने बाप को अपना हालचाल बता रही हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने रोका, ये तुम्हारी दूसरी बड़ी गलती है। ये सुनकर जिम सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद रात को एमा को वैन से उतारा जाता है और उसे समझाया जाता है कि अगर चालाकी करने की कोशिश की तो मारी जाओगी। इसके बाद सभी एक होटल में रात गुजारते हैं। अगले दिन सुबह सभी उसी तरफ बढ़ रहे थे जहां उन्होंने कार्लो से फिरौती की रकम लेनी थी। अचानक मैक कुछ देखकर पूछता है, ये खतरनाक टूल्स यहाँ कैसे आए? जिम कहता है, ये मेरे पिता की वैन है और तुम्हें तो पता ही है कि वो मैकेनिक हैं जो अपने टूल्स हमेशा अपनी वैन में रखते हैं। तभी उसकी नजर पीछे आती पुलिस की गाड़ी पर पड़ती है। सैम डरकर कहता है, कहीं इन्हें अपहरण का पता तो नहीं चल गया, लेकिन जिम वैन को रोकता है, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी भी रुक जाती है। तभी मैक एमा से कहता है, याद रखना, इस कपड़े के नीचे छुपाई गई गन का निशाना तुम्हारी तरफ है। अब अनुभवी विल अपनी तिरछी नजरों से वैन को देखता है। वो आकर एमा को देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे नाक पर चोट कैसे लगी। इसके जवाब में एमा कहती है कि वो सभी कैंप पर थे और एक पेड़ से गिरने के कारण उसे चोट लगी। ये सुनकर विल कहता है, हम भी कैंप पर खूब मस्ती करते थे। और तभी एक गोली उसका भेजा खोल देती है। गोली मैक ने चलाई थी। जिम गुस्से में, ये तुमने क्या किया?
मैक कहता है कि मुझे लगा कि उसे मुझ पर शक हो गया। उसकी बात सुन सैम, तुमने एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को मारा है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। एमा कहती है हम इसके कारण जल्द ही मर जाएंगे। ये सुनकर मैक उसे मारता है। जिम, इसे कुछ मत करो। अब मैक गुस्से में आकर एमा के हाथों को टेप से बांध देता है, लेकिन जिम वैन रोककर, बस बहुत हो चुका। मैक, क्या तुम अब अपने भाई को गोली मारोगे? सैम, ये तुम्हारा भाई है? जिम, सौतेला भाई, हम दोनों की माँ एक है। मैक कहता है मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, इस डॉन की बेटी को अगवा करने में भी की। सैम पूछता है यहाँ सब क्या हो रहा है, लेकिन ये सुनकर जिम अपनी जेब से एक रिंग निकालकर एमा को दिखाता है। जिम, क्या तुम इस रिंग को, इस पर लिखे नाम को पहचान सकती हो? एमा आगे बढ़कर ध्यान से रिंग को देखकर कहती है कार्लो रॉड्रिगेज। जिम बताता है कि ये रिंग मुझे इसी वैन में मिली थी, मेरे पिता की काम वाली वैन में। अब मैक कुछ देर के लिए वैन से बाहर जाता है और एमा पूछती है ये यहाँ क्या कर रही है? जिम बताता है कि कुछ महीने पहले मेरे पिता एक औरत से शादी करने वाले थे, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गए। फिर मुझे ये रिंग मिली जिस पर कार्लो का नाम था। उसकी बीवी भी तब से गायब है जब से मेरे पिता गायब हैं। एमा पूछती है यानी ये सब पैसों के लिए नहीं? जिम कहता है तुम्हारा पिता कभी पैसे नहीं देगा। तभी सैम कहता है लेकिन मुझे पैसे चाहिए, तभी तो मैंने तुम्हारा साथ दिया, मुझे ड्रग्स की आदत है। जिम कहता है यानी तुम अंदर से सड़ चुके हो। ये सुनकर सैम अपने जज्बातों पर काबू पाता है। कुछ देर बाद एक होटल के पास जिम और मैक खाना खाने आते हैं। सैम वैन में आकर एमा से हमें सिरफिरे मैक से बचना होगा, वो कभी भी किसी को भी मार सकता है। एमा कहती है हाँ बिल्कुल सही, जब उन्होंने मुझे घर से अगवा किया था तो दोनों एक गन के बारे में बात कर रहे थे जो वैन में ही कहीं रखी है। ये सुनकर सैम वैन के पीछे देखता है जहां उसे एक ब्रीफ केस मिलता है जिसे वो सीट के नीचे छुपा देता है। अब एमा कहती है हमारी योजना ये है कि जब वैन चलेगी तो मैं किसी सुनसान जगह पर वॉशरूम जाने की बात कहूँगी और मुझे यकीन है कि मैक मुझे गन पर रखकर बाहर लेकर जाएगा। तब तुम ब्रीफकेस से गन निकालकर अपना खेल शुरू कर देना। कुछ देर बाद एमा कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। अब सैम वैन चला रहा था, लेकिन वैन के रुकने पर जिम कहता है ठीक है एमा, तुम मेरे साथ चलो। मैक और सैम गाड़ी में ही रुकेंगे। मैक, नहीं, मैं इसे लेकर जाऊंगा। जिम कहता है नहीं, तुम यहीं रुको। अब मैक एमा को वैन से बाहर उतारता है, जिसके बाद वो एक तरफ जबकि एमा और जिम दूसरी तरफ जाते हैं। वैन में बैठा सैम जल्दी जल्दी ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक्ड था। वो वैन के पीछे से कुछ उठाता है जो एक बड़ा सा चाकू था। वो उससे ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं खोल पाता। फिर अचानक उसकी नजर कीज पर पड़ती है। कोशिश करने पर वो ब्रीफकेस को खोल लेता है और उसमें से गन निकालकर आगे की सीट के पास रख लेता है। फिर वो कीज को निकालता है कि तभी मैक आ जाता है, जिसे देख सैम डर जाता है। चालाक मैक पूछता है वैन को बंद क्यों कर दिया? यह सुनकर सैम बौखला गया था, जबकि मैक उसे ध्यान से देख रहा था। अब वो उठकर वैन के पीछे आकर कुछ उठाकर कहता है मैंने कुछ देर पहले जिम का फोन पीछे छुपा कर रखा था। सैम पूछता है क्यों? ये सुनकर मैक कहता है मैं किसी पर यकीन नहीं करता, और इसी के साथ वो सैम को उसकी रिकॉर्डिंग दिखाता है। लेकिन उसी वक्त सैम गन उठाकर कहता है अपनी गन को बाहर फेंको सिरफिरे। ये सुनकर मैक उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद वो कहता है एक सिरफिरा ही दूसरे सिरफिरे को पहचान सकता है। यह सुनकर सैम ट्रिगर दबाता है, लेकिन गन खाली थी। अब मैक कहता है तुम्हें बता तो दिया था कि मैं किसी पर यकीन नहीं करता। और तभी सैम पीछे से चाकू उठाकर मैक पर कई हमले करता है, जिसे मैक भूल गया था। बस मैक की यही एक गलती ने उसकी सारी चालाकी खत्म कर दी। अब सैम बैठा लंबी लंबी सांसें ले रहा था, और तभी जिम को वैन के पास देखकर कहता है इसने मुझे मारना चाहा। ये सुनकर जिम वैन को खोलता है और मैक की लाश को बाहर निकालता है।
सैम कहता है, माफ करना जिम, लेकिन अब मेरे और एमा के रास्ते अलग हैं। ये सुनकर एमा वैन में बैठती है और सैम वैन को आगे बढ़ाता है। कुछ देर बाद सैम वैन को एक जगह रोकता है क्योंकि एमा चाहती थी कि वो उसके हाथ खोले, लेकिन सैम गन लोड करने लग जाता है। एमा पूछती है, क्या कर रहे हो? सैम कहता है, मुझे माफ करना एमा, लेकिन मुझे एक बीमारी है, लड़कियों को मारने की बीमारी। मैंने आज तक कई लड़कियों को मार डाला। मैं तुम्हें भी अकेले में मारना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। उसकी बातें सुनकर एमा डर जाती है और तभी सैम उस पर गन से हमला करता है। अब सैम उसे मारने वाला था और तभी एमा की नजर कटर पर पड़ती है। वो सैम को बातों में लगाकर कटर से आजाद होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सैम उसका गला दबाने लगता है। एमा की मेहनत रंग लाती है और वो कटर से सैम के पेट को काट देती है। फिर वो उसका चेहरा भी काट देती है, लेकिन वहशी सैम भी उस पर कई हमले करता है। आखिर में एमा गन उठाकर सैम को उड़ा देती है और तभी जिम भी वहाँ आ जाता है। कुछ देर बाद एमा वैन चला रही थी और एक जगह उसे रोककर अपने पिता कार्लो की तरफ देखती है। कार्लो एमा के पास आकर पूछता है, वो बदमाश कहाँ है? एमा बताती है, मैंने उन्हें मार डाला। ये सुनकर कार्लो हैरान होता है। अब एमा उसे रिंग दिखाकर पूछती है, मुझे ये रिंग वैन में मिली और मैं सच जानना चाहती हूँ। कार्लो रिंग को देखता है और वैन के अंदर आकर कहता है, तुम्हारी माँ इस वैन के मैकेनिक से शादी करना चाहती थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास भेज सकता हूँ। तभी वैन के पीछे से जिम उठकर कार्लो को गोली मारता है। इसके बाद कार्लो के कई आदमी वैन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन जिम उनका मुकाबला करता है। इसी बीच उसे भी गोलियां लगती हैं, लेकिन जल्द ही वो सबको मार देता है। आखिर में सभी को मारकर वो वैन में बैठता है। एमा देखती है कि जिम की सांसें रुक गई थी और वो उसे वैन से फेंककर आगे बढ़ती है। अंत में दोस्तों, पूरी कहानी एक वैन के अंदर ही दिखाई गई है। कहानी के पात्रों के चेहरों को ज्यादा से ज्यादा दिखाया गया। कहानी में यही दिखाया गया है, जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं वो वैसा ही हो। सख्त और कठोर चेहरे वाले मैक को देखकर यही लगता था कि ये कभी गलती नहीं करता होगा, यही सबसे खतरनाक होगा, लेकिन वो भी अपनी गलती के कारण मारा जाता है। हमेशा दिमाग से काम लेने वाला जिम भी आखिर में अपने दिल से काम लेकर एमा की मदद करता है। और हाँ, सैम जो चेहरे से ही मासूम दिखता था, जो सबसे ज्यादा अनजान बनता था, वही सबसे बड़ा वहशी निकला। दोस्तों, चेहरा एक ऐसा नकाब है जिसके पीछे क्या छुपा है कोई नहीं जान सकता। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।